ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 20 जून 2023। वरदान है, उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। उड़ती कला के वरदान द्वारा सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। लास्ट 2 दिन की वरदान में बाबा ने ये बात कही थी कि आत्मा खुद अपने कर्मों के कारण कैसे बंधन में आ जाती है, उसके कारण उनको योग नहीं लगता है। तो आज बाबा कह रहे हैं, ईश्वरीय ज्ञान को धारणा द्वारा स्वरूप में लेकर आने से कैसे वही आत्मा, बंधन युक्त आत्मा उड़ सकती है। हम जानते हैं जिंदगी एक जर्नी है, शरीर रूपी साधन है, मनोबुद्धि भी साधन है। एक जगह से निकले हैं, वापस वहां पहुंचना है। परमधाम से निकले हैं, परमधाम को जाना है। अपने घर से निकले हैं, घर तक जाकर पहुंचना पड़ेगा। लेकिन कैसे जाएंगे? पैदल भी जा सकते, भाग कर जा सकते हैं, साइकिल, टू व्हीलर, बस, ट्रेन और फ्लाइट। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, मैं आपके लिए फ्लाइट का टिकट रिजर्वेशन करता हूं, लेकिन उसके लिए आपको उतना ही सेवा करना पड़ेगा। एक कंपनी में कोई एक लेबर और एक ब्रांच में जाता है तो कैसे बेचते हैं? बस पर जाओ, कितना भी टाइम लगे, भले टिकट कंपनी वाले ही देंगे, टिकट का चार्ज, कहते बस पर जाओ। वही एक एमडी जाते हैं तो फ्लाइट टिकट मिलता है ना। तो वैसी बाबा कहते उड़ती कला, जितना ईश्वरीय सेवा में आगे बढ़ते ही जाएंगे, आपका कला उड़ने वाला रहेगा, लोगों का दुआ मिलने लगेगा। समस्या तो नीचे रह जाएंगी। बड़े बड़े पहाड़ आते हैं, रुकावट आती है, लेकिन उसको तोड़ने में हैमर लेकर, क्यों, क्या, कब, कैसे, इसको तोड़ने के बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे सोचेंगे नहीं, खुद ऊपर उड़ेंगे। इसका मतलब क्या है? हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी में जो समस्या आते हैं ना, उसको सोचते रहते, चिंतन करते रहते, चिंता करते रहते। बाबा शक्ति दे दो ना, ये समस्या का समाधान करो ना, ऐसे मांगते ही रहते हैं और उलझन में रह जाते हैं और समस्या को सुलझाने में समय गवा देते हैं। बाबा ने कहा, इसके बदले अपने समस्या को बाजू में रखो, ईश्वरी सेवा में लग जाओ, तो उड़ने लगेंगे ना। अभी आप ये बताइए, लौकिक में जो जॉब में जाते हैं, क्या उनको घर में समस्या नहीं रहता है? क्या रहता है कि नहीं? पहले जमाने में ऐसा था, किसी का शादी है तो 3-4 महीना छुट्टी डालकर आते थे कि शादी का तैयारी के लिए। आज 3 दिन छुट्टी मिलना भी मुश्किल हो रहा है। शादी होते ही हनीमून के बदले ड्यूटी में ज्वाइन हो जाओ, ऐसा कंडीशन है। फिर भी वो कमाई के लिए कितना अटेंशन से भागते हैं। क्यों? नहीं भागेंगे तो आपको कंपनी वाले काम से निकाल देंगे। आपका कोई भी पर्सनल इश्यू उनसे कुछ मतलब नहीं है। घर में बहुत समस्याएं रहते हैं, राइट? हाँ,
वर्तमान समय में ऐसा भी हो गया है, पति पत्नी दोनों को जॉब पर जाना पड़ रहा है। स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन करना है तो बैंक लोन भी लेना है, ड्यूटी करते हुए एजुकेशन लेना, पर इतना स्ट्रेस है, तो कितना अटेंशन रखते हैं लौकिक कमाई की तरफ, क्योंकि आप जानते हैं उसके वो से जो मिलता है धन, उस द्वारा ही आपकी समस्या का समाधान मिलेगा। इसी बाबा कहते हैं बच्चे, जितना रूहानी सेवा में मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से अब जितना सेवा में बिजी रहेंगे, उतना सुप्रीम फादर जिन्होंने बड़ा फैक्ट्री खोला है इस धरा पर, उनका मटेरियल के लिए तीनों लोगों में डिमांड है। प्रोडक्शन तो ऑलरेडी है, लेने के लिए निमित्त बनो, होलसेल या रिटेल बिजनेस करो, तो उनसे आपको वरदान मिलेगा। तो इसके कारण सदा, हर जगह, हर समय, हर सेकंड, हर कर्म में, हर संकल्प में आपको उड़ने का एहसास होगा। याद रखिएगा, उड़ने का एहसास माना ऐसा नहीं कि 2 फ्लोर का बिल्डिंग तीसरा फ्लोर बन जाएगा, ऐसा नहीं। आप कार में जाएंगे तो सेवा के लिए आपको फ्लाइट का टिकट बनवा के देंगे, ऐसा नहीं। जो भी कर्म करने के बाद आपका मन इतना खुशी से नाचने लगेगा, भले वो सेवा होने के बाद आपको ब्रह्मा भोजन मिले या ना मिले, या बस पर खड़े होकर एक पाँव पर खड़े होकर जा रहे हो, फिर भी वो जो सेवा का दिल का दुआ ऐसे मिल जाएगा आपको, आपका मन खुशी से नाचने लगेगा। योग करने की बात, सेवा होने की बात, किसी का अप्रिशिएशन का कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, टोली मिले, सम्मान मिले, वो नहीं। अंदर दिल से विदाउट एन एक्सपेक्टेशन सेवा करो, तब देखो वो कर्मों का फल आगे वाले आत्मा से कैसे आकर आपके दिल तक छू जाता है। उसमें जो खुशी मिलता है 5000 साल में कभी भी नहीं मिलता है, क्योंकि आप दिल से करते हो, दिल से मिल जाता है। तो ऐसे क्या होता है, समस्या का समाधान मिल जाता है। मैं आपको रिसेंटली 2 एग्जांपल देता हूँ। लास्ट वीक या 15 डेज बैक बेंगलुरु गए थे सेवा के लिए। यहाँ से बस पर जाने के समय पर मेरे माँ का हेल्थ ठीक था। वहां अभी जाकर वहां सेवा केंद्र पहुंचे ही नहीं, फोन है तबीयत ठीक नहीं है, क्या करें। बाबा को कहा, बाबा को जिम्मेदार बताया और फॉलोअप किया, ठीक होने लगी। आज एक जगह पर सेवा है, सेवा में जाना है, 10 बजे से 5 बजे तक बट्टी है। अमृत वेले योग करने के बाद, मुरली के बाद रेस्ट कर रहे थे, तब माँ आकर बताई तबीयत ठीक नहीं है, क्या करें। ठीक है, तो बाबा को कहा एज यूजुअल जो भी करना था किया, उसके बाद सेवा के लिए जाना है। माँ को पूछने के लिए माँ बहुत अच्छा नींद कर रही है, तो बाबा को कहा और गई सेवा में। और बाबा ने इतना अच्छा सुला दिया माँ को, आने तक बीच में उठी थी, भाई ने भोजन खिलाया और बाद में आने तक आराम से सोई हुई थी। मैं बीच में टैबलेट्स तो दिया। तो इसका मतलब क्या है, कर्मों के हिसाब किताब के अनुसार हमको उन आत्मा का पालना करना वो मेरा जिम्मेदारी है। जैसे लौकिक में माँ बाप को देखभाल करना आता है, वैसे ही सिचुएशन हमको भी आता है। लेकिन सिचुएशन आता है, आया है करके टेंशन में नहीं बैठने का। मैंने ये भी देखा है, ऐसा एक सिचुएशन लाता है बाबा, एक जगह पर ईश्वरीय सेवा, एक जगह पर आपका हिसाब किताब, आपको किसको प्रेफरेंस देते हो। ईश्वरीय प्रेफरेंस, सेवा के लिए प्रेफरेंस देगी, वहां का सेवा का फल, वहां भी सेवा करते ही करते आप उड़ते रहेंगे। नहीं तो यहाँ बैठने से ऐसे हुआ ना, क्या करेंगे, डॉक्टर को फोन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करूँ वो करूँ, उसमें लग जाएंगे। तो बाबा इतना सुंदर प्लान बनाता है, वहां तो सेवा चल रहा है, दुआ मिल रहा है, मानो ये सब भी टेस्टिंग है। आगे और भी बड़े बड़े सिचुएशन आने वाले हैं अपने जिंदगी में।
आप भाई बहन चेक कीजिएगा, जब लौकिक का ड्यूटी रहता है, भले घर का ड्यूटी हो या ऑफिस का ड्यूटी हो, जब ऑफिस में जाते सब कुछ भूल जाते हैं ना आप, जो भी परिवार का समस्या है उसमें लग जाते हैं ना। तो ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में लग जाने से सब कुछ भूल जाओ। तो उस समय उड़ती कला द्वारा जो आप सेवा करते हैं, उसका फल से जो समस्या आती है ना, समस्या अपने आप नीचे रह जाएगा। आप नीचे आएंगे तो समस्या बड़ा होगा। समझ लिए, समस्या रूपी बहुत बड़ा पहाड़ आया है, अब नीचे रहेंगे तो पहाड़ बड़ा हो जाएगा ना। तो आप ऊपर चले जाओ, पहाड़ क्या होगा, छोटा हो जाएगा। पहाड़ चेंज नहीं हुआ, आप चेंज हो गए। बहुत सारे भाई बहनों को मैंने देखा है, समस्या आते ही, भाई जी क्या है, ये समस्या होने के बाद आपके ग्रुप में आएंगे, ठीक है, योग करेंगे, ठीक है, ये गलत है, रॉन्ग है। जब ज्यादा समस्या आता है, ज्यादा योग करो। उस योग का प्रयोग, योग का कमाई आपको क्या करेगा, समस्या से ऐसे बाहर निकालेगा जैसे कि मक्खन से बाहर निकलता है। तो उस समय ज्यादा योग का जरूरत है। हम क्या करते हैं, उसको बाजू में रखते हैं और अपनी स्थिति, अपने कमाई के आधार पर, अपने अनुभव ज्ञान के आधार पर समस्या को सुलझाने के लिए जाते हैं। आज वर्तमान समय में आपने देखा, जब कोरोना आ गया, सभी बच्चे अपने माँ बाप के घर में भाग भाग कर आ गए ना। क्यों, कितना भी बाहर गए, लेकिन अपने माँ बाप के घर में जो सेफ्टी रहता है और कहाँ भी नहीं रहता है। इसीलिए बाबा कहते हैं, उड़ती कला, उड़ेंगे कैसे, जब बंधन से मुक्त होंगे और खुशी में उड़ते रहेंगे, कर्मों का फल सफल होता रहेगा। तो ऐसे वरदान आपको भगवान से मिलना है, तो वरदान फ्री में नहीं मिलेगा, तपस्या करेंगे तभी तो वरदान मिलता है। तो ऐसे वरदान बाबा से ले लो, सदा आगे बढ़ने वाले सर्व बंधन मुक्त बाबा। तो ऐसी सेवा करते करते जाएंगे तो एक एक बंधन आपको काटता ही जाएगा, कट होता ही जाएगा। और एक सुंदर बात मैं आपको कहता हूँ कि मुझे भी गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, एसिडिटी का, मेरे माँ को भी है। आज ऐसी सिचुएशन आते ही ऐसे सोचा, मिक्सी में एक जूस बनाकर पियेंगे कुकुम्बर का, ठीक है, उससे थोड़ा एसिडिटी कम होता है। अभी तक मिक्सी था लेकिन हम बनाते नहीं थे, टैबलेट लेते थे। तो कितना सुंदर बात है, हमने भी लिया, माँ को भी बना के दे दी, उन्होंने भी पी ली। तो बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, ऐसे कुछ सिचुएशन आता है, उस सिचुएशन से कुछ ना कुछ समस्या का समाधान मिलता है, बीमारी का समाधान मिलता है। तो ऐसे ड्रामा आपको कैसे कल्याणकारी है, हर स्टेप में जानो, पहचानो, आगे बढ़ते चलो। सदा यही चेक करना कि हर कर्म के बाद आपका मन कितना खुश हुआ है, आपका पर्स में कितना पैसा आया, कितना अच्छा भोजन खाया, वो नहीं। भले आप लौकिक में जाएंगे, अलौकिक में जाएंगे, शादी में जाएंगे, टेम्पल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, ईश्वरी सेवा में जाएंगे, जहां भी जाओ, आपको बाबा वहां ईश्वरी सेवा के लिए भेजता है, क्योंकि वहां आपका हिसाब किताब है। आप पेमेंट करेंगे, उन तक जाकर पहुंच जाएगा, तो आपका मन लाइट होकर आएगा। उसके बदले आपने और अकाउंट बना दिया, लोन बना के आ गए, गुस्से में आ गए, इसका मतलब भारीपन का एहसास होगा। जब जितना भारीपन में आते हो, नुमा शाम योग में आकर बैठते हो, अमृत वेले में योग पर आकर बैठते हो, आपको लिंक लगता नहीं है, फ्लो होता नहीं है, जब तक वो क्लीन नहीं होता है। उसके बदले आपने वहां अच्छा ईश्वरी सेवा की, यहाँ आकर बैठते ही तुरंत खींचेगा, ऐसे योग लगने लगेगा। इसलिए बाबा हमको बार 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 टेस्टिंग पेपर देता है कि हम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं, ईश्वर के लिए या मनुष्य आत्माओं के लिए। याद रखिएगा, यस, वो आत्मा आपको जन्म देने वाले माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, पति भी हो सकते हैं, व्हेएवर इट में भी, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा को दे दो। तब देखो
समस्या का वो देखभाल करता है। चेक करो सूक्ष्म रूप से भगवान का सहयोग कैसे मिलता है। तो किसी भी कारण में अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है, ऐसे सदा उठते रहो। आपका सारा बंधन मुक्त करने का जिम्मेदारी बाबा का है। इसलिए कहते हैं बाबा भगवत गीता में क्या कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षमिष्यामि मा शुचः। चिंता मत करना बच्चे, सारे धर्म को छोड़ो और मैं जो कहता हूं उस धर्म को पालना करो। क्या है धर्म? अपने को आत्मा समझ हर कर्म करो, हर कर्म मेरे राय पर करो, मेरी सीमत से लेकर करो, मेरे साथ में करो, मेरे से कराओ। मैं जो कहता हूं वैसे ही चलो, तब देखो आपका हर विकर्म कैसे विनाश होता है, कैसे मैं आपको उड़ाता हूं। ठीक है, ऐसे करके तो देख लीजिएगा। तो कल आप लोगों में बच्चों में क्वेश्चन होगा, ऐसे ऐसे बंधन है, बंधन से बाहर निकालने के लिए अपने मन बुद्धि को क्या करना है, क्यों, क्या, कब, कैसे क्वेश्चन आता है ना, व्यर्थ चलता है ना, उसके लिए व्यर्थ के बारे में मत सोचना। ईश्वरीय सेवा में अपने को एंगेज करना, व्यर्थ ऑटोमेटिकली आपको मालूम ही नहीं रहेगा, वो फिसल जाएगा। ईश्वरीय सेवा में जितना बिजी होते गए, टीवी देखने के लिए टाइम नहीं है, सीरियल देखने के लिए टाइम नहीं है, फिल्म देखने के लिए टाइम नहीं है, अभी संस्कार ही खत्म हो गया कि वो देखना है, उससे सुख लेना है, उसके बाद वो करने के टाइम नहीं है और इच्छा भी नहीं है। इसलिए क्या क्या करना है उसको चिंता मत कीजिए, क्या करना है उसकी तरफ अटेंशन करते जाइएगा। बाप का बनना अर्थात उड़ती कला की वरदानी बनना। याद रखिएगा, उड़ती कला कब आएगा? एक बच्चा फर्स्ट रैंक आएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? उनको नया कंप्यूटर मिलेगा, उड़ेगा कि नहीं मिलेगा? किसी को इंक्रीमेंट मिलता है, प्रमोशन मिलता है, सैलरी बढ़ता है, अच्छा घर मिलता है, उड़ता है कि नहीं उड़ता है? इसका मतलब जब उनके अकाउंट में प्लस होता है, कमाई होता है, इनकम होता है, जिनको जो चाहिए वो मिल जाता है, तब वो उड़ने लगता है। ऐसे जब आपको रूहानी कमाई मिलने लगता है तो मन से उड़ते हो, तन का बीमारी का एहसास आपको नहीं होता है। तो बाप का बनना अर्थात ब्राह्मण बनना अर्थात ईश्वरीय सेवा के लिए निमित्त बनना, उसके फलस्वरूप सदा मन बुद्धि से उड़ते रहना। याद रखिएगा, कहाँ भी आप गए हो ईश्वरीय सेवार्थ, भले किसी को आपने ज्ञान नहीं सुनाया, पॉम्पलेट नहीं दिया, लेकिन मन बाबा के साथ कनेक्शन में रखिएगा, आके आत्मा को देख लीजिएगा, तब उससे ऑटोमेटिकली सेवा होता ही रहता है। वो लोग दिल से दुआ देते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है ये लोग आने से इससे हमको शांति का एहसास क्यों होता है। इसकी तरफ अटेंशन रखिएगा। इसका ऑपोजिट, आप विकार के स्मृति में रहे तो वहां डिस सर्विस होगा। इसकी तरफ भी अटेंशन रखना पड़ेगा। इस वरदान को जीवन में लाने से कभी किसी कदम में भी पीछे नहीं होंगे। बाप का बनना अर्थात हर जगह पर बाबा आपको कुछ न कुछ ईश्वरीय सेवा के लिए लेकर जा रहा है। वहां आपने बाबा का बात माना, उस जगह पर बाबा को आगे रखा, वो बाबा ने जो जिम्मेदारी दिया था वो आपको याद रहा, वो काम करके लिए आ गए, तो आपके अकाउंट में भगवान क्या करेगा, जमा करेगा। ठीक है, कोई कोई कहते हैं भाई जी आप आ रहे हैं ना, ये मेडिसिन लेकर आइएगा, वो लेकर आइएगा। इसी जहां भी बाबा आपको भेजते हैं वहां आपको कहाँ भी एक हिसाब किताब है, भगवान की याद द्वारा उस अकाउंट का सेटलमेंट करो। या भगवान अपने भक्तों को कुछ देना चाहता है, ज्ञानियों को कुछ देना चाहता है, भले स्थूल में सूक्ष्म में आपके कर्म द्वारा किसी रूप में देना चाहता है, लेकिन सिर्फ आप बाबा के साथ कनेक्ट रहो। तो हर जगह में कुछ भी सरकमस्टेंसेस आए, पहले पहले ईश्वरीय ज्ञान में आए थे, ऐसे सभी सिचुएशन आते बहुत घबराते थे, क्या करे कैसा करे। अभी अनुभव है, जो भी होता है भगवान हमारे साथ में है ना, तो बाबा को कहना आगे बढ़ते रहना। फर्स्ट प्रेफरेंस ईश्वरीय सेवा को देना, आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। अब कहते विघ्न नहीं है, वो टेस्टिंग पेपर है। जो टाइगर आता है पेपर टाइगर बन जाता है, आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि जितना भी टेस्टिंग पेपर पास करते जाते हो नेक्स्ट और स्टेप का पेपर आएगा। लेकिन भगवान को आगे रखो, आगे बढ़ते रहेंगे, स्थिति बढ़ता रहेगा, खुशी से उठते रहेंगे।
सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो हर कदम में आगे हैं। याद रखिएगा, हर कदम में आगे माना ऐसा नहीं कि हर जगह पर आपको स्टेज मिलेगा, आप ज्ञान सुनाएंगे, किसी को ज्ञान देंगे या टोली देंगे, ऐसा नहीं। भले आप गृहस्थ में हो, जॉब में हो, क्या अपने परिवार में हो, लेकिन सदा भगवान को साथ में रखते चलो, सूक्ष्म रूप से सेवा, वाइब्रेशन, प्रकाश देते चलो, तब देखो मन में कितना परिवर्तन आने लगता है। हर कदम में भगवान का इंटरफियरेंस, साथ, सफलता, खुशी आपको मिलता रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, कोई भी चीज है ना, आसानी से मिलेगा तो आप थैंक यू नहीं कहते। बहुत मुश्किल से बात मिलेगा ना तो दिल से थैंक यू कहते हैं। इसीलिए बाबा आपके मुंह से दिल से थैंक यू कह सुनना चाहता है, इसीलिए पहले सताता है। मैंने भी देखा ईश्वरी जी ने ऐसे सताता है, कितना भी पूछो देता नहीं है, और एक बार ऐसा दे देता है कि आप लंबा समय तक बाबा को थैंक यू कहते रहेंगे। वो थैंक यू बाबा सुनना चाहता है, और ये भी चेक करता है ऐसे सिचुएशन में आप बाबा के ऊपर डिपेंड होते हो या अभिमान या मनुष्यात्मा या गूगल या यूट्यूब कोई व्यक्तियों के ऊपर डिपेंड होता है, ये बाबा चेक करता है। कुछ भी हो जाए बाबा को आगे रखते जाइएगा, भले निमित्त कोई आत्मा हो, लेकिन याद रहे उसके पीछे शिव बाबा का हाथ है, ये याद रखिएगा। जब तक आप बाबा को नहीं कहेंगे तब तक बाबा का सहयोग आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे हर कदम में भगवान का साथ है तो आपका मन और बुद्धि उड़ने लगेगा, आत्मा के अकाउंट में जमा होगा, नहीं तो ईश्वरीय कार्य द्वारा आपका पुराना हिसाब किताब सेटलमेंट होगा। राइट। कभी कभी देखा है, बहुत मेडिसिन लेने से बीमारी ठीक नहीं होता है, नॉर्मल कोई वेजिटेबल लेने से बीमारी ठीक हो जाता है। क्यों? वो समय आते ही। ऐसे ही भाई बहनों, 5000 साल में अभी समय आया है बीमारी ठीक करने का। इसलिए सदा ओरिजिनल, नेचुरल रूप में, विधि में अपने मन को भगवान के साथ कनेक्शन में रखो। आत्मा की बीमारी भी ठीक होगा, शरीर का बीमारी भी ठीक होगा, आपके साथ लोगों का बीमारी भी, साथी जो है उनका भी बीमारी ठीक होगा। इससे क्या होता है, स्वयं भी सदा संपन्न और दूसरों को भी संपन्न बनाने की सेवा करते हैं। वे किसी भी प्रकार की रुकावट में अपने कदमों को रोकते नहीं है, अपने कदम को रोकते नहीं है। किसके लिए? भगवान के तरफ जाने के लिए वो कदम कभी रोकते नहीं है। फर्स्ट प्रेफरेंस उसके लिए ईश्वरीय सेवा पुरुषार्थ। इसलिए अमृत वेले का योग हो, नुमा शाम का योग हो, प्लीज बाबा का सहयोग चाहिए तो कभी भी बाबा को कारण नहीं बताना चाहिए। आप ऑफिस में जाओ, प्राइवेट में इतना टारगेट दे रहे हैं, वो आपका रीजन सुनना नहीं चाहते, मुझे ये काम चाहिए, बस होना चाहिए। दिन में करते हैं, रात में करते हैं, कब करते हैं, किस कैसे करते हैं, वो उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ स्वयं भगवान आपके साथ में है। और मैंने ये जिंदगी में देखा है, आप भगवान को लेकर अपने समस्या को सॉल्व करने के लिए जाएंगे, आपको मुश्किल होगा। उसके बदले ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, इतना आसानी से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, डबल प्रॉफिट होगा, वहां भी मिल रहा है, इधर भी मिल रहा है। चेक करके तो देख लीजिएगा। ऐसे वरदानी बच्चे किसी के बंधन में आ नहीं सकते, सर्व बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। किसी के बंधन, मनुष्य आत्माओं के बंधन नहीं आते हैं। एक ही बंधन है, क्या है? बाबा। बाबा का सेवा में लगना चाहिए, बस फर्स्ट प्रेफरेंस। तो बाबा भी चेक करता है आपको कौन प्यारा लगते हैं, बाबा या मनुष्यात्मा। मनुष्यात्मा प्यारा लगे, मोह। बाबा प्यारा लगे, सेवा। तो चेक कीजिएगा और अपनी जिंदगी में धारणा करके देख लीजिएगा, रिजल्ट्स देख लीजिएगा। एक होता है अपने समस्या को आगे रखते हुए बाबा हेल्प करो ना, हेल्प करो ना, हेल्प करो ना मांगना, नंबर 1। नंबर 2, आप बाबा के बच्चे हो, समस्या वहां रहने दो, बाबा का फैक्ट्री में जॉब करना शुरू करो। जितना जॉब किया ना, तो बाबा को आप, बाबा जानता है आपका कैसे हिसाब किताब है, कैसे आता है, कितने सालों का है, कितना पेमेंट करना है। तो जो भी कमाई होता है तुरंत क्या करता है, वो समस्या के लिए
डायरेक्ट कर देता है, समस्या अपने आप सॉल्व हो जाता है। घर से बाहर निकलने के टाइम पर समस्या, घर आने तक समस्या सॉल्व। ऐसे चेक करके देख लीजिएगा। इसलिए हमारा अनुभव से आपका रिक्वेस्ट है, जब भी बाबा का ऑफर आता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस बाबा को देकर तो देख लीजिएगा। थोड़ा समय के लिए 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना करके तो देख लीजिएगा, तब आपको रिजल्ट्स पता चलता है। लेकिन आगे देखने में वो डिफरेंस पता नहीं चलता है। प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा और वो सेवा करके आने के बाद अपने मन को चेक कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा। जब एक ऑफर था बाबा का, हमें वहां गए नहीं, समस्या सुलझाने के लिए समय दिया, रिजल्ट्स क्या हुआ। और एक समस्या आया था, दूसरा था ईश्वरी सेवा का ऑफर था, हम सेवा में गए तो ये समस्या कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो बाबा कहते सॉल्व मैं ही करता हूं, लेकिन आप ईश्वरी सेवा में लग जाओ। स्लोगन, जिनके पास सर्व शक्तियों का स्टॉक है, प्रकृति उनकी दासी बन जाती है। सर्वशक्तियां माना सर्वशक्ति का दाता परमात्मा उनके साथ में है, और सेवा करके उनके पास दुआ का स्टॉक है, शक्तियों का स्टॉक है। तो क्या करते हैं, प्रकृति माना पंच तत्व और अपना शरीर भी उनको पुरुषार्थ और सेवा के लिए सहयोग देता है, तो दासी बन जाता है। मैंने देखा है कभी कभी है ना, कुछ सेवा नहीं है तो थोड़ा सा मुर्जा जैसे रहता है मन और तन, ऐसे लगता है शरीर भारी है, कुछ सुस्ती है। लास्ट 2 दिन कुछ लौकिक का प्रोग्राम था, थोड़ा सुस्ती था। ठीक है, तुरंत ईश्वरीय सेवा आ गया, ऐसे जागृत हो गया तन और मन, शक्ति फ्लो हो गए, सुस्ती बाहर। माना क्या होता है ना, जिनको भी जो कर्म करने से खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, वो कर्म करने में उनको कभी भी सुस्ती का एहसास नहीं होता है। इसीलिए बाय फोर्सफुल ईश्वरीय सेवा मत करना, बहुत प्यार से करना, स्नेह से करना, जिम्मेदारी से करना, डिसिप्लिन से करना, अपनेपन से करना, मेरापन से करना। तब देखो बाबा का सहयोग कैसे आता है। दिखावा के लिए मत करना, तब वो प्यार का एहसास नहीं होता। जब आपके घर में अपने वाले आते हैं, उनके लिए भोजन बनाते हैं, तो कितना खुश होता है। सारे जो सुस्ती है ना, आप छोड़ देते हो ना। और मैंने ये भी देखा है, मेरी माँ को भी, जब हम उनके साथ में रहते हैं कितना आराम से रहती है। ओके कहती है सिर्फ मेरे साथ में रहो बस। मैं देख रहा हूँ वो वाइब्रेशंस कितना उनको काम देती है। तो ऐसे योग का प्रयोग कीजिएगा। ओम शांति।